नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए के द्वारा सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और जिस दिन से सीवीएस राम को सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया गया उसके बाद से सीवीएस राम लगातार क्षेत्र में आकर भ्रमण कर रहे हैं, मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके द्वारा यह कार्य बहुत दिनों से किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है, जिसके बाद से यह कयास लगने लगे हैं कि इस बार के चुनाव में सीवीएस राम को भारी बहुमत से जीत मिलेगी और इस जीत के पीछे केवल और केवल इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह से कार्य किया जा रहा है वो कार्य ही जिम्मेवार होगा। जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन के द्वारा अपना प्रत्याशी नहीं उतारा गया है और जिस तरह से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि मीरा कुमार के कारण ही इंडिया गठबंधन के द्वारा अभी तक सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रत्याशी तय नहीं किया गया है, उसके बाद से जितने भी मतदाता हैं, जो जितने भी शुभचिंतक हैं, उनके मन में अब यह ख्याल आने लगा है कि मीरा कुमार इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति को पूरी तरह से बर्बाद करने में जुटी हुई हैं और वह नहीं चाह रही हैं कि सीवीएस राम को किसी ऐसे प्रत्याशी के बदौलत कड़ी टक्कर दी जा सके जो प्रत्याशी स्थानीय हो। कारण कि सीवीएस राम पर बाहरी होने का आरोप लगाया जा रहा है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीवीएस राम को इसी आधार पर मतदान करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्हें लगता है कि सीवीएस राम भोजपुर जिला के रहने वाले हैं और भोजपुर जिला के रहने के नाते उनके द्वारा सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास को लेकर कुछ नहीं किया जाएगा। उन्हें लगता है कि उनके पिता भी यहाँ पर 3 बार सांसद रह चुके, वो मंत्री भी बनाए गए, इसके बाद भी उनके द्वारा सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास को लेकर कुछ नहीं किया गया। वैसे ही सीवीएस राम के द्वारा भी किया जाएगा और इसी मुद्दे के आधार पर बहुत से एक तबका है जो सीवीएस राम का विरोध कर रहा है। अगर इंडिया गठबंधन की ओर से भी किसी बाहरी उम्मीदवार को यहाँ से उतारने की कोशिश की गई तो जो विरोध का स्वर दिखाई पड़ रहा है सीवीएस राम को लेकर, वह स्वर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और जो एक मुद्दा अभी इंडिया गठबंधन के सदस्य को मिला हुआ है वो मुद्दा एक तरह से हाथ से निकल जाएगा, ये तय मानिए। कारण कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी बाहरी व्यक्ति को ही सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाएगा, उसके बाद से लोगों के द्वारा जो सीवीएस राम को लेकर विरोध किया जा रहा है वो विरोध समाप्त हो जाएगा और जब विरोध समाप्त हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा तबका सीवीएस राम का जो विरोध कर रहा है वो विरोध नहीं करेगा और हो सकता है कि सारे लोग सीवीएस राम के पक्ष में मतदान करना शुरू कर दें। कारण कि बाहरी होने का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उस मुद्दे के आधार पर एक बहुत बड़ा तबका है जो सीवीएस राम का विरोध कर रहा है और इंडिया गठबंधन के द्वारा अगर सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से किसी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया जाता है तो यह मुद्दा सीवीएस राम के लिए भारी पड़ेगा और सीवीएस राम इस मुद्दे के आधार पर हो सकता है कि शिकस्त भी खा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, अगर उस कयास में सच्चाई है तो इतना तय मानिए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा इंडिया गठबंधन के हाथ से निकलने जा रहा है। आखिर बिहार के सभी स्थानों पर इंडिया गठबंधन के द्वारा अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। केवल सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के सामने नहीं आने के कारण लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें भी सच्चाई प्रतीत हो रही है और लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मीरा कुमार कुछ इस तरह का कार्य करना चाह रही है जिस कार्य के बदौलत उनका जो राजनीतिक विरासत है वो बनी रहे, किसी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार न बना दिया जाए जिसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत पर ही संकट मंडराने लगे और इसीलिए मीरा कुमार इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारों को सामने लाने में कहीं न कहीं पेच फंसा रही हैं। जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इसी तरह के लगाए जा रहे हैं। अगर मीरा कुमार को लगता है कि सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उनका वर्चस्व हमेशा बना रहे तो सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार को भी सामने लाकर वह इस तरह का कार्य कर सकती हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर उम्मीदवार लाकर वह उस तरह का कार्य नहीं कर सकती हैं जो कार्य वो करना चाह रही हैं। कारण कि सीवीएस राम को लेकर जो अभी हवा चल रही है या सीवीएस राम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप को तभी बल मिलेगा जब इंडिया गठबंधन के द्वारा सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले किसी व्यक्ति को अपना टिकट दिया जाएगा और तब जाकर लड़ाई दिलचस्प हो सकती है और तब जाकर इंडिया गठबंधन के किसी प्रत्याशी के द्वारा सीवीएस राम का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी
अड़चनें सामने आ रही हैं और जिस तरह से मीरा कुमार का नाम इसमें उछलकर सामने आ रहा है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि अगर मीरा कुमार के द्वारा कोई खेल करने की कोशिश की गई तो यह तय मानिए कि पिछले 2 बार से वो जिस तरह से चुनाव हारती आ रही हैं, उसी तरह से इंडिया गठबंधन के सदस्य भी इस बार चुनाव हारेंगे और वो जो चाह रही हैं वो चाह कर भी नहीं कर सकती हैं। कुछ दिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा से बागी हुए सांसद छेदी पासवान को भी इंडिया गठबंधन से टिकट मिल सकता है, लेकिन कुछ दिनों से इन अटकलों पर एक तरह से विराम लग चुका है और अब यहाँ के लोगों के द्वारा सांसद छेदी पासवान को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना से भी इनकार किया जाने लगा है। कारण कि अब लगता है कि मीरा कुमार नहीं चाह रही हैं कि सांसद छेदी पासवान इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बने और जो वो अभी तक इसे अपना विरासत समझ रही हैं या विरासत के तौर पर वो अभी तक करती आई हैं, वो बरकरार रहे और इसीलिए शायद उनके द्वारा लगातार इस तरह के पेच फंसाए जा रहे हैं, जिस पेच के बाद उन्हें लगता है कि कोई ऐसा कार्य या कोई किसी ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से टिकट न दे दिया जाए जिसके बाद से उनका पूरा राजनीतिक विरासत ही समाप्त न हो जाए। लेकिन इतना तय मानिए कि इंडिया गठबंधन के द्वारा जितनी देर की जाएगी प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए, उतना उनके लिए स्थिति विकट होगी और सुयेश राम के पक्ष में जो पलड़ा है वो लगातार भारी होता जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के सामने आने में विलम्ब हो रही है, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का सब्र का बांध टूटते जा रहा है और कार्यकर्ता जिस तरह से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद से लगने लगा है कि सुयेश राम जो चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग वही कर रहे हैं और सुयेश राम को जीत दिलाने में कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।